अब एक बात बताओ कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो, हम सब जानते हैं कि स्टॉक अभी तो एनएससी का डेटा है, उसमें के हिसाब से भी जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करने वाले आर मोर प्रॉफिटेबल। एक प्रॉपर डेटा है, देखिएगा। खैर चलिए इन बातों को हटाते हैं और सीधे काम की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने इतने सारे स्टॉक के लिस्ट दिए हुए हैं, तो इसमें जो हमें राइट स्टॉक है जो मुझे खरीदना है, उसमें कैसे मुझे एंट्री मिलेगी, कैसे हम उसको राइट टाइम पे फाइंड कर सके, सो दैट एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने लिए टैप कर सके। जैसे आज ये देखोगे, सुबह सुबह मार्केट खुला था और ये जो हमारा दिया हुआ है ओएनजीसी की अगर बात करेंगे, आयरलैंड नेचुरल गैस, तो क्या कमाल का धमाकेदार यहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिल गया है। तो पॉइंट ये होता है कि सारा कुछ कर सकते हैं अगर आप थोड़े से टेक्निक्स जानते हैं। बहुत ज्यादा सा नहीं है, इतना कुछ भयंकर सा काम है नहीं। ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो अपने आप के ऊपर खर्च करोगे ना। जैसे ट्रेडिंग व्यू है, इसका एक जो मैं लगता है महीने के नाम में 10-15 सौ रुपये लगता है। हम लोग तो यहाँ सीखने के लिए 5,000 खर्च करने को तैयार नहीं थे, 1500 आप ट्रेडिंग व्यू कहाँ से पैसे देंगे। तो ये चीज है। तो इनके लिए है तो थोड़ा बहुत खर्चे अफोर्ड कर सकते हो इन सब बातों पे, सही काम पे, अपने टेक्निक्स अपने स्किल के लिए। इसमें क्या होता है कि आपके पास स्टॉक लिस्ट होता है, आप जिस टाइप का ट्रेड करना चाहते हो उसके लिए एक अपना जो बास्केट होता है वो बना के रखे रहना। सेम हम काम जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले में करते हैं, उसमें किस तरीके से ट्रेड होता है हम उसे देखते हैं। और सेम तरीके से जो हम लोग कैश में ट्रेड करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं। कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं, तो अपने पास बहुत सारा जो स्टॉक है उसका लिस्ट बना हुआ है, बास्केट बन के तैयार। जैसे मान लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले में चले जाते हैं, अभी मेरे को ट्रेड करने का मन है, मान लिया सुबह का टाइम था, तो मैं ट्रेड करने के लिए क्या होता है, सिंपल सा मोमेंटम की बात करनी होती है, ठीक है। तो अभी मान लिया कि जो लास्ट 1 आवर में जो, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिक सा कहानी ये है कि जो भी ट्रेड चल रहा है जिसमें मोमेंटम है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से फिगर आउट करके मिल जाता है, और सिंगल क्लिक पे मिल जाता है, ठीक है। अब बता, मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही अपने स्कैनर को यहाँ पे दौड़ाएंगे, ये हमेशा हर टाइम पे रिफ्रेश होता रहेगा, अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्लियर है। और आपके सामने ये पूरा का पूरा कहानी लाकर दे देगा आपको, जिसका चार्ट देखना उसको भी 1 सेकंड में आप लाकर देख सकते हो। कोई झंझट नहीं है, पूरा का पूरा अपने हिसाब से इसको स्ट्रेच कर सकते हो, कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम जैसे मान लो कि जा रहे ट्रेड करने का हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो मान लें कि अभी मोमेंटम चाहिए मेरे को, तो 0 to 1% है, या फिर आप चाहिए किस सेक्टर में करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस है, हमारा मर्जी है कि हम एनर्जी वाले में चले जाए, फाइनेंस वाले में चले जाए, जहां भी जाए। हेल्थ केयर सर्विसेज में जाना है तो उसके जितने स्टॉक हो गए वो यहाँ पे मेरे सामने दिए हुए हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में अगर भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी जस्ट यहाँ पे ट्रेड बना था एक, अपोलो हॉस्पिटल में इस जगह से चलना शुरू किया और यहाँ तक ये आ गया था। अपोलो हॉस्पिटल का एक ठीक ठाक ट्रेड है, इसको स्कैन करके दे दिया आपने सही टाइम पे। ये यहाँ पे देखेंगे तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसमें भी ठीक ठाक ट्रेड बना था, ये भी यहाँ से निकाल कर दे दिया। तो पॉइंट होता है कि आप क्या करना चाहते हो और वो चीज आपके एकदम एक सिंगल क्लिक पे आ जाए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाएंगे, अभी देखेंगे क्या क्या कहानी चल रहा है। हमने देखा कि लास्ट 1 आवर में कितना परसेंट होना चाहिए चेंज, तो लगभग लगभग हमारा 1% का चेंज यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। ये चीज हमें देखना है, ये चीज हमें समझना है। अगर वो होगा तो काम करना है, अदरवाइज हमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो कि हमने स्कैन को दोहराया यहाँ पे, तो पता चला कि टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो ये बढ़िया परफेक्ट ट्रेडिंग देने के जोन में आ चुका है। सुबह में मार्केट बहुत जबरदस्त किस्म का गिरा था और ये इधर में आ गया। मतलब बार बार हमको सर्च करके ढूंढना नहीं है, बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन करते हो स्टॉक फ्यूचर करते हो। तो यहाँ पे आ चुका है यार, इधर में सामने मेरे पास आ गया लिस्ट, हम एक एक करके जाके ढूंढ नहीं रहे, देख रहे थे, सिंगल स्कैन हो रहा हूँ, यहाँ पे सारा लिस्ट आ चुका है। अभी हमें कंसोलिडेशन जोन में, सिंपल सी बात है, अपना एक सेटअप है, इसमें अपना एंट्री मिलेगा तो एंट्री करेंगे, ट्रेड है ऊपर से लेकर चले जाएंगे, बैठे आराम से देख रहे हैं इसमें कैसा मोमेंटम बन रहा है। नहीं बन रहा है तो ठीक इसी डोमेन का जो भी ट्रेड होगा, जैसे अपोलो टायर्स हुआ, चलो कंसोलिडेशन का थोड़ा सा छोटा सा मूव दिया है, टीवीएस मोटर इसका क्या हाल चाल है, तो गैप अप खुला तो इसी जगह पे है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, रिलेटिवली जो स्टॉक टू स्टॉक ढूंढना है। जैसे मान लगी बजाज ऑटो की बात करें, तो सुबह सुबह बजाज ऑटो वाले में यहाँ पे ट्रेड बढ़िया से मिल जाता है आराम से, अपने सेटअप पे था यहाँ पे एंट्री की अगर बात करेंगे तो पॉइंट होता है कि जो आपके पास सेटअप, पहली बात तो परफेक्ट सेटअप होना चाहिए, और सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉक उसको ढूंढना पड़ता है, और कितना क्विकली और कितने अच्छे तरीके से ढूंढ पाते हैं, इसके लिए सर्टेन टेक्निक्स और जो लॉजिक होते हैं। बट तब तक आप टेक्निकल चीजों को यूज नहीं करेंगे जो आपको थोड़ा स्मार्ट नहीं बनाएगा, और एकदम राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और बहुत ज्यादा झंझट से नहीं, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे बात करना है। मान लो कि इसमें आ गया, देखिए यहाँ बालकृष्ण इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सुपर ट्रेड बना था, अभी कुछ है नहीं, ठीक है। महिंद्रा की अगर बात कर ले, महिंद्रा में क्या हो रहा है, तो ये चलिए अभी तो गैप अप खुला था, मार्केट अच्छा खासा खुला था, 1.8%, और इसी जगह पे टंग रहा है, तो इसमें चलिए नहीं मिल रहा है। पता चला कि ट्रेड करना है, चलते हैं चलते हैं, लेटस से फाइनेंस में चले जाता है।
तो यहाँ पे जो फाइनेंस वाले कंपनी है उसमें क्या क्या चल रहा है अभी लास्ट 1 आवर में किसका चल रहा है देख लेते हैं कनाडा बैंक में। बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको अपने अपने हिसाब से यहाँ पे दोहराएंगे रन कराएंगे जो मैं अपना कंडीशन यूज करता हूँ उसके हिसाब से ये ऐसा पॉइंट होगा। लेकिन हाँ ये ट्रेडिंग में पेड वर्जन हो गया फ्री वाले में सब चीजें नहीं होती ठीक है। और आपको पैसा कमाना है थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर में अपने सेटअप के ऊपर में वो चीजें जो आपको फायदा दे और आपके मतलब क्या बोलते हैं ट्रेडिंग को एनहांस करे उसके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। नहीं करेंगे तो मार्केट अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करवा लेगा। देखिए जरा ध्यान से ये सब ऐसे मूव चल रहे हैं ठीक ठाक है। तो मतलब पॉइंट होता है कि हम जो ढूंढना चाहते हैं जो भी मेरा कंडीशंस है यहाँ पे पैरामीटर्स हम डाल देंगे। यहाँ पे जैसे मान लो कि मोमेंटम का ट्रेड करते हैं हम लोग सिंपल सी बात होता है। मान लो कि प्राइस की बात करेंगे कहाँ पे जाना है किस तरीके से बॉलिंजर बैंड पे क्रॉस कौन कर रहा है किधर से कर रहा है। जैसे मान लो कि हम चले सेक्टर को यहाँ पे हटा दिए ठीक है। मान लें कि आप ट्रेड करते हैं बॉलिंजर बैंड से ही ट्रेड करते हैं तो किस स्टॉक में भी आपका जो सेटअप है वो बन के तैयार हो रहा है। जैसे कि हम आ गए यहाँ पे लेटेस्ट से एकदम एक साथ में सारा का सारा आ जाएगा। अब ये नहीं कि दूसरे वेबसाइट पे जाके देखना है आपको और इधर से आके उधर करना है। नहीं नहीं यू टू बी देयर वन पॉइंट। मान लो कि बॉलिंजर बैंड के अपर को क्रॉस कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं क्रॉस कर रहा है। बॉलिंजर बैंड 20 का लोअर में देखेंगे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे इतना सारा पॉइंट है। ये सारे प्राइसेस बता रहे हैं आपके आपने क्या कंडीशंस डिफाइन किया है। मेरा अपना कोई सर्टेन इंटरेस्ट है मैं उस पर काम करता हूँ। बट द पॉइंट इज कि आपने जो भी डिफाइन किया इट इज अ काइंड ऑफ सेमी एल्गो। इसको मैनुअल प्लस वो दोनों लगा सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग जगह जाना नहीं है। जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिए हैं वो स्कैन करके यहाँ पे अच्छे से बन जाता है। तो पॉइंट ये होता है कि आपके पास टोटल कितना है एफएनओ में स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो एफएनओ स्टॉक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं आपको दिखा दे एफएनओ में जो टोटल स्टॉक का लिस्ट है ना अपने पास 181 स्टॉक है एफएनओ में। समझ के बाद कि आउट ऑफ 181 कहाँ पे मूव बन रहा है किस जगह पे अभी प्रॉपर सेटअप बन के तैयार हो रहा है ये आप कैसे फिगर आउट करोगे। तो ये चीज जो है आपका फिगर आउट करने का ये तो आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि अब मान लो कि कोई भी सेटअप है जहां पे ट्रेड बन रहा है उसमें अगर आप राइट मोमेंटम पे या राइट प्राइस पे राइट लोकेशन पे एंट्री नहीं करते हो तो फिर तो आप उसके पूरे प्रॉफिट है वो आप समेट नहीं पाओगे अपने पास। तो इसको कैसे हम ढूंढें किस तरीके से हम ढूंढें सो दैट हम क्या करें हम उस ट्रेड में आसानी से इंटर कर सकें और जिस समय ट्रेड बन रहा है हम उस समय इंटर कर सकें। ना तो हमें लेट हो और ना हम वहां पे अर्ली हो। ध्यान समझ रहे बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमें राइट पॉइंट राइट लोकेशन पे उसी जगह पे ट्रेड चाहिए। जैसे जैसे मान लो भारतीय एयरटेल में ट्रेड बना था ये कितना परफेक्ट सेटअप है अपने पास। जो हम बात करते हैं जो हमारा एक सेटअप का एक हिस्सा है छोटा सा उसको बोलते हैं पावर ऑफ थ्री सेटअप जो दिया हुआ है उस पे इतना बेहतरीन सा ट्रेड था भारतीय एयरटेल में। जब ये सुबह में जिस समय ट्रेड बन रहा था उसी समय एट द राइट लोकेशन आपको इस ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हर बार जो 180 एफएनओ स्टॉक है आप सबका चार्ट एक एक करके नहीं देखोगे ना। आप जो कंडीशन पे ट्रेड करते हो वो कंडीशन पे जो मीट कर रहा है वो आपके पास क्या जाना चाहिए स्कैन करके आ जाना चाहिए। आपको बैठ कर सिंपल सर ना 50 डेस्कटॉप रखना है ना 50 स्क्रीन देखना है। सारे के सारे स्टॉक्स आपके सामने आते रहने चाहिए जो आपके कंडीशंस को मीट कर रहा है। आप उसका चार्ट ढूंढना है देखना है और उस पर सेट करना है लेवल कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। और ये क्या कमाल का मूव दिया आज मतलब भारतीय एयरटेल की बात ही क्या की जाए शॉर्ट साइड का ट्रेड गजब का दिया था 2.5% का यहाँ पे मूव दिया 2 2.25% का। तो एक अच्छा ट्रेड के कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन पॉइंट है कि लोग इसमें कब आएंगे लोग आएंगे जब इसमें लेट हो जाएंगी चीजें तब यहाँ पे लोग आके एंट्री करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग जो स्कैन करके आपको देता है। और दूसरा ये जो सेटअप है पावर ऑफ थ्री ये आपका ये भारतीय एयरटेल ने सॉरी माई मिस्टेक इट्स इंडस बैंक इंडसेंड बैंक ठीक है। ओ माई अपॉलॉजी फॉर दैट वो देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये है तो इसमें जब ट्रेड बना आपको उसी राइट मोमेंट पे आपके सामने जो स्टॉक है वो पॉपअप होना चाहिए आपको दिखना चाहिए। और इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली बैठना है जिस भी वक्त में आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे इस चीज को स्कैन को दोहरा के अपने कंडीशंस पे फीड करके और आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़े थोड़े टेक्निक्स अगर आप सीख लेंगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न और आप किसी भी गुड अपॉर्चुनिटी पे राइट टाइम पे एंट्री ले पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ये थोड़े से ट्रेडिंग को पैसे देने में कुछ नहीं जाता। महीने का कुछ जो बेसिक सा फीचर वाला था उसका 1,000 1,200 रुपए के आसपास कुछ लगता है। मेरा तो ईयरली है तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे आपको। तो आप करके और इसमें आपका जो भी काम भर का फीचर है स्कैन करने का वो आप कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो स्टॉक में करते हो तो राइट लोकेशन पर किसी में करो। आप इवन कैश में करोगे तो आपको चाहिए ना कि कहाँ मोमेंटम जनरेट हो रहा है वो आपको फिल्टर करके उस जगह पे आ जाए। तो एक एक करके नहीं देखना आपके चार्ट पे ये सब कुछ वो फिल्टर करके दे देगा।
और ये चीजों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन ये सबसे अच्छा काम करता है जिस स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसमें सोचिए जिसमें मोमेंटम आ रहा है और आपके पास जो भी अपने बास्केट बना के रखे हो जितने आउट ऑफ 180 पे करते हो या फिर उसे कम वाले पे करते हो जिस पे भी करते हो, तो उसका जो लिस्ट होता है आपके पास तुरंत आ जाए तो कितना कमाल की बात हो जाएगा ना, कितने अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा जो पॉइंट है आप इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और किसी तरह का दिक्कत होगा देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे। तब तक आराम से देखते रहिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ओके बाय बाय।